नमस्कार। अब हम कक्षा 7 के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम में से पाठ 10 शीर्षक है केले के पत्ते। इस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट देखेंगे। प्रश्न 1, मोहुल कहाँ का निवासी है? मोहुल दिल्ली का निवासी है और बुआ के यहाँ केरल जाता है। ओके, प्रश्न 1 है मोहुल कहाँ का निवासी है? मोहुल दिल्ली का निवासी है। प्रश्न 2, बुआ की छोटी बेटी का नाम क्या है? बुआ की छोटी बेटी का नाम है कृष्णा। बुआ का मतलब है आंट। ओके, बेटी डॉटर। बुआ की छोटी बेटी का नाम क्या है? कृष्णा बुआ की छोटी बेटी का नाम है। प्रश्न 3, बेटी शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। बेटी शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉटर कहते हैं। और आराम शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। आराम का मतलब है रेस्ट। REST, रेस्ट। दिल्ली प्रश्न 5 देखिए। दिल्ली, मोहुल, बुआ, मदद, गरम। कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। इन शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो ऑर्डर हम फॉलो करते हैं उस क्रम में लिखना है। इसका मतलब है हम पहले क वर्ग, इसके बाद च, इसके बाद ट वर्ग, इस ऑर्डर में हमें देखकर उस वर्ग में अगर कोई शब्द उस अक्षर से आरंभ होता है तो हम उस शब्द को पहले चुनना है। देखिए क वर्ग में से कोई शब्द यहाँ नहीं है तो हम क वर्ग में अब हम देखें तो क से कोई शब्द आरंभ नहीं हो रहा है, पर ग अब देखें तो यहाँ द, म, ब, म और ग है। तो हम पहले गरम शब्द को लेकर लिखेंगे। इसके बाद च अक्षर से कुछ आरंभ हो रहा है तो देखिए नहीं है यहाँ। द, में, बू, म, ग, तो गरम हो गया। इसके बाद दिल्ली, ऐसे ही बुआ, इसके बाद मदद, मोहुल। शब्दकोश क्रम में लिखें तो गरम, दिल्ली, बुआ, मदद, मोहुल। इस क्रम से हमें लिखना है। प्रश्न 6 है। फिर कुछ शब्द दिए गए हैं। दरवाजा, परेशानी, खुश, खाना, मित्र। इन शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। क से कोई शब्द आरंभ नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम फिर से एक बार देखते हैं। और यहाँ खाना है, ख से शुरू हो रहा है तो हम खाना चुनना है और लिखना है। इसके बाद ख अक्षर में ही हमें खुश है। ख, खा, खी, खी, खू। इस क्रम से अगर हम देखें तो खाना के बाद खुश, खू से आरंभ हुई है, खुश, खुश लिखना है। और इसके बाद दरवाजा, परेशानी, मित्र। तो ऐसा चुनकर हमें लिखना है। शब्दकोश क्रम से लिखने से खाना, खुश, दरवाजा, परेशानी, मित्र, इस ऑर्डर को हम लिखना है। और प्रश्न 7 है। टोपी वाला शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। प्रत्यय क्या है? एक शब्द के अंत में जुड़कर इस मूल शब्द में थोड़ा सा बदलाव लाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए टोपी वाला शब्द में टोपी मूल शब्द है और वाला प्रत्यय है। तो देखिए मूल शब्द टोपी और प्रत्यय क्या है? वाला। इसके बाद प्रश्न 8, तरी वाली शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके देखिए। ओके,
वाली प्रत्यय है और तरी मूल शब्द है। प्रश्न 8, तरी वाली शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। मूल शब्द है तरी, प्रत्यय है वाली। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।